नमस्कार, प्रयास आईएएस देहरादून में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेश आपके सामने उत्तराखंड सब्जेक्ट लेकर आया हूं और उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आऊंगा। और आज पहली क्लास है। पहली क्लास में हम पढ़ाएंगे उत्तराखंड का मुख्य परिचय, स्थिति, विस्तार के बारे में और उसका भौगोलिक क्षेत्र और किस राज्य से उत्तराखंड की सीमा लगती है, किस देश से लगती है, ये सब आपको बताएंगे। तो आपके सामने उत्तराखंड का मैप है और इस मैप में हम देखेंगे कि राज्य की सीमा किन राज्यों से लगती है और किस देश से लगती है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या कितने हैं। तो उत्तराखंड में कुल जिले 13 जनपद हैं उत्तराखंड में, और पूरा उत्तराखंड 2 मंडलों में बटा हुआ है। 13 जनपद और 2 मंडल हैं। अगर दोनों मंडलों में देखें तो दोनों मंडलों की सीमा इधर गढ़वाल कुमाऊं मंडल है और इस साइड गढ़वाल मंडल है। तो कुमाऊं मंडल में अगर हम देखें तो कुमाऊं मंडल में टोटल 6 जनपद हैं और गढ़वाल मंडल में उत्तराखंड के 7 जनपद हैं। यानी कि ये गढ़वाल मंडल के जिले, गढ़वाल यानी कि इस जिले को पौड़ी जनपद कहा जाता है। पौड़ी जनपद, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार। और कुमाऊं मंडल के जिले यूएस नगर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये जनपद हैं कुमाऊं मंडल के। अब हम इसमें देखते हैं कि उत्तराखंड की सीमा किस राज्य से लगती है, यानी कि उत्तराखंड की अंतरराज्यीय सीमा क्या है। तो अगर राज्यों के साथ देखें तो उत्तराखंड 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। अब वो 2 राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ से लेकर इधर से और इस क्षेत्र तक, देहरादून के इस एरिया तक, इसका जो क्षेत्र लगता है यहाँ तक, ये लगता है हिमाचल प्रदेश के साथ, एचपी के साथ। और यहाँ से देहरादून के इस क्षेत्र से उधम सिंह नगर तक का इसका जो एरिया है ये उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। तो 2 राज्यों के साथ इसकी अंतर्राज्यीय सीमा है। और यहाँ ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के कितने जिले हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं और उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के कितने जिले लग रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड का उत्तरकाशी और देहरादून जनपद सीमा साझा कर रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया हिमाचल प्रदेश के साथ है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये 5 जनपद सीमा साझा करते हैं। 1 2 3 4 5 ये जनपद हो जाएंगे। अब यही आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जनपद उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। इसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश के जनपदों को जानना होगा। तो हिमाचल प्रदेश के जनपद, सबसे ऊपर जो जनपद आएगा ये जनपद आएगा सिरमौर जनपद। सबसे ऊपर जो जनपद होगा किन्नौर होगा, किन्नौर जनपद। और उसके बाद यहाँ शिमला जनपद है, हिमाचल प्रदेश का शिमला। और इससे नीचे जो जनपद है ये वाला जनपद है सिरमौर जनपद। यानी कि ये 3 जनपद हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड के से सीमा साझा करते हैं। किन्नौर जनपद उत्तरकाशी से, शिमला जनपद उत्तरकाशी देहरादून से और सिरमौर जनपद सिर्फ देहरादून से सीमा साझा करता है। तो हम इस तरह से इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जनपद हैं जो उत्तराखंड के जिलों से सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के देहरादून और हरिद्वार क्षेत्र से जो सीमा साझा कर रहा है उस जनपद का नाम है, इस जनपद का नाम है सहारनपुर। सहारनपुर किस किस से सीमा साझा करता है, देहरादून और हरिद्वार से। उसके बाद हरिद्वार से जो सीमा साझा होती है ये कौन सा जनपद है, मुजफ्फरनगर जनपद है। मुजफ्फरनगर जनपद हरिद्वार से सीमा साझा करता है। और अब आपके पास हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल, उधम सिंह नगर ये जनपद हैं। तो हम यहाँ तक ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ यहाँ बिजनौर सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला उत्तराखंड के हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर से सीमा साझा करता है। अब उत्तर प्रदेश के यहाँ 4 जनपद इधर आते हैं। कौन कौन से वो जनपद हैं उनके नाम देख लीजिए। मैं 1 2 3 4 इस तरह से
यहाँ पे नाम लिख देता हूँ साइड में। तो पहला जनपद मुरादाबाद है। कौन सा जनपद है? मुरादाबाद, मुरादाबाद। दूसरा जनपद यहाँ पे रामपुर जनपद है। उसके बाद तीसरा जनपद पीलीभीत जनपद है और चौथा जनपद यहाँ पे बरेली है। ये 4 जनपद इसके साथ सीमा साझा करते हैं। इन 4 जनपदों को आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा या इंटरनेशनल बॉर्डर। तो उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो उत्तराखंड 2 देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया साझा करता है। पहला देश उसमें चीन और दूसरा देश नेपाल है। अब इस मैप में हम समझने का प्रयास करेंगे कि नेपाल के साथ कितना एरिया सीमा साझा होता है और चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और कौन कौन से जिले नेपाल और चीन से सीमा साझा करते हैं उन्हें भी देखेंगे। तो पहले हम नेपाल के साथ देख लेते हैं। यहाँ से लेकर इस एरिया से यहाँ तक नेपाल है। कौन सा देश है? नेपाल देश है। और नेपाल देश के साथ 275 किलोमीटर उत्तराखंड की सीमा लगती है। अब प्रश्न पूछा जाएगा नेपाल के साथ उत्तराखंड के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ ये 3 जनपद सीमा लगाते हैं। टोटल 275 किलोमीटर है। चाइना के साथ चीन की जो सीमा है पिथौरागढ़ के इस क्षेत्र से लेकर और यहाँ तक चीन की सीमा है, यानी कि चीन और चीन के अधीन वर्तमान में तिब्बत देश है। और चीन तिब्बत के साथ जो सीमा लगती है ये टोटल 350 किलोमीटर है। तो हमने इसमें देखा चीन के साथ सीमा थी 350 किलोमीटर, नेपाल के साथ सीमा थी 275 किलोमीटर। टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर हम देखेंगे 625 किलोमीटर हो जाएगी। उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी हो जाएगी? 625 किलोमीटर। अब एक बार आपसे एनटीए ने एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि नेपाल का कौन सा जनपद उत्तराखंड से सीमा साझा करता है? तो नेपाल का यहां अगर हम जनपद देखेंगे सुदूर पश्चिमी जनपद है। कौन सा जनपद है? सुदूर पश्चिमी जनपद उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। तो हमने देख लिया इंटरनेशनल बॉर्डर और अंतर्राज्यीय सीमा, दोनों सीमा देख ली हैं। उत्तराखंड में इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में टोटल कितने आंतरिक जिले हैं, यानी कि लैंडलॉक जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ, किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो आपको इस मैप में दिखाई दे रहे होंगे उत्तराखंड में 4 आंतरिक जिले हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा, 2 तो कुमाऊं के आंतरिक जिले हैं जो किसी भी राज्य और देश के साथ सीमा साझा नहीं कर रहे हैं। और गढ़वाल के 2 जनपद हैं, रुद्रप्रयाग और टिहरी जनपद। ये कैसे जनपद हैं चारों? ये जनपद हैं आंतरिक। आंतरिक को लैंडलॉक कहा जाता है, आंतरिक जनपद हैं। ठीक है, इस तरह से हमने उत्तराखंड का एक सिंपल परिचय देखा। इसके बाद आगे देखते हैं। कुछ स्लाइड मैंने इसमें टाइम न लगे इसलिए इनको लिख कर लाया हूं, तो इसमें आप आंसर देखेंगे। पहला मैंने इसमें लिखा है उत्तराखंड राज्य की स्थापना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर ध्यान रखना है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और देश का कौन सा राज्य बना? 27वें नंबर का राज्य बना है। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड देश का 27वें क्रम का राज्य बना। ठीक है, अब दूसरा देखिए इसमें भारत में उत्तराखंड की स्थिति। अगर हम भारत में देखें तो भारत के मध्य से 82.5 डिग्री रेखा जाती है और उत्तराखंड का जो पश्चिमी बिंदु है 81 डिग्री 02 मिनट का है। तो यानी कि इससे इधर 82.5 डिग्री रेखा जाती है और उत्तराखंड को, भारत को 2 बराबर हिस्सों में वो बांटती है। तो उत्तराखंड किस दिशा में है? तो अगर उत्तराखंड को हम देखें तो उत्तराखंड भारत के नॉर्थ और वेस्ट दिशा में है, यानी कि उत्तराखंड उत्तर पश्चिम दिशा में है। इस दिशा में उत्तराखंड है। तो भारत में इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? भारत में स्थिति हो जाएगी उत्तर पश्चिम। और हिमालय में स्थिति देखें तो हिमालय क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय
और पूर्वी हिमालय। तो इसमें उत्तराखंड का एरिया जो आएगा मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। अब राज्य की सीमाएं देखते हैं। भौगोलिक सीमा यानी कि भौगोलिक आधार पर अगर आप इसमें देखेंगे कि भौगोलिक सीमा किन राज्यों से उत्तराखंड की लगती है, तो भौगोलिक सीमा देखिए भौगोलिक सीमा में किस किस राज्य से या किस किस देश से इसकी भौगोलिक सीमा लगती है उसे देखिए। इसमें देखिए भौगोलिक सीमा उत्तराखंड के पूर्वी दिशा में कौन से देश के साथ सीमा लगती है, पश्चिम में किसके साथ सीमा लगती है, उत्तर में किसके साथ सीमा है और दक्षिण में किसके साथ सीमा है। तो पूर्वी दिशा यहाँ देखिए, पूर्वी दिशा में किसके साथ इसकी सीमा है, तो पूर्वी में भूगोल के आधार पर यहाँ पे काली नदी है। और पश्चिम में कौन सी नदी है, टॉन्स नदी के साथ सीमा साझा होती है। और दक्षिण में तराई का एरिया है। और उत्तर में कौन सा एरिया है, उत्तर में एरिया है हिमालय। तो इसके साथ इसकी भौगोलिक सीमा है। अब राजनीतिक सीमा आती है, तो राजनीतिक सीमा में किस देश के साथ किस राज्य के साथ सीमा लगती है। पूर्व में अभी आपने देखा था तो नेपाल देश है जिसके साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है। उत्तर में चीन तिब्बत है, चीन तिब्बत के साथ सीमा साझा होती है। और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा होती है। और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश राज्य है, इसके साथ सीमा साझा होती है। तो उत्तराखंड की राजनीतिक सीमा इस तरह से है। अब देखिए उत्तराखंड के अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं। तो अगर हम पूर्वी बिंदु देखें, सबसे पूर्व में पिथौरागढ़ में एक क्षेत्र है और उसका नाम है काला पानी है। ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पे है आसन बैराज वाला एरिया, आसन बैराज, ये देहरादून में है। आसन बैराज ये उत्तराखंड का पश्चिमी बिंदु है। उत्तरी बिंदु यहाँ पे क्या है, थांगला दर्रा है। उत्तरी बिंदु है थांगला दर्रा। और दक्षिणी बिंदु उधम सिंह नगर में एक क्षेत्र पड़ता है और उसका नाम है सिरपुरा, ये उधम सिंह नगर में ये दक्षिणी बिंदु है। इसके बाद देखिए आगे अब देखते हैं राज्य का क्षेत्रफल। तो उत्तराखंड का टोटल एरिया कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का कुल एरिया है। उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा, इसमें क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का टोटल एरिया है। कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। आकार कैसा है उत्तराखंड का, उत्तराखंड आयताकार है। इसका आकार कैसा है, आयताकार है, आयताकार आकार में है। आयताकार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम इसकी चौड़ाई देखें तो चौड़ाई कम है, 320 किलोमीटर है चौड़ाई, 320 किलोमीटर। और लंबाई कितनी है, 358 किलोमीटर है। इसलिए उत्तराखंड का आकार कैसा हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। अब आते हैं उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार। ग्लोब में उत्तराखंड की स्थिति कैसी है और विस्तार कैसा है। तो अगर हम ग्लोब में देखें, ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से यहाँ पे आप समझ लीजिए इस तरह से ये उत्तराखंड है और 28.5 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट के अंतराल में उत्तराखंड है। यानी कि उत्तराखंड का कौन सा विस्तार हो जाएगा, ये विस्तार हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। तो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट, ये उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। अगर हम इसके बीच में गैप निकालें तो इसमें से इसे माइनस करके निकाल सकते हैं। देशांतरी विस्तार, देशांतर 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट, ये कैसा विस्तार है उत्तराखंड का, ये है देशांतरीय विस्तार है। कैसा विस्तार है, देशांतरीय विस्तार। तो अगला टॉपिक इसमें देखते हैं। इसके बाद देखिए हिमालय का विभाजन, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन देखते हैं। भौगोलिक विभाजन, तो भौगोलिक विभाजन में क्या देखेंगे,
भौगोलिक आधार पर उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। तो 8 भाग कौन कौन से हैं? अगर उत्तर से दक्षिण की ओर ले लें, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, और उसके बाद दूसरे नंबर पर महान हिमालय है, महान हिमालय, और तीसरे स्थान पर मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय। चौथे स्थान पर यहाँ पे दून या द्वार क्षेत्र आएगा, और उसके बाद 5वें स्थान पर शिवालिक क्षेत्र इसमें आता है, और शिवालिक के दक्षिण में भाबर का एरिया है, भाबर, और भाबर के बाद तराई क्षेत्र है, और तराई के बाद 8वां स्थान है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। इस तरह से उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन 8 भागों में उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह से क्रम है। अब आपसे कई बार इन हिमालयों के मध्य में भ्रंश पूछे जाते हैं कि कौन कौन से भ्रंश हैं। अगर हम ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के महान हिमालय के बीच में या ग्रेटर हिमालय के बीच में भ्रंश देखें तो इस भ्रंश का नाम है ITSZ, इंडस सांगपो सच्चर जोन, या इसको हिंज रेखा भी कहा जाता है। कौन सी रेखा? हिंज रेखा। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि पूछा जाता है इनके बीच में कौन कौन सा भ्रंश है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो भ्रंश है इसका नाम है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या इसको हिंदी में कहा जाता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश इसे कहा जाता है। और इसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में जो भ्रंश है इसका नाम है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, या इसका नाम है मुख्य सीमांत भ्रंश। कौन सा है? मुख्य सीमांत भ्रंश है। अगर हम शिवालिक हिमालय और मैदानी क्षेत्र में देखें, नीचे आप मैदान ध्यान रख सकते हैं, शिवालिक हिमालय और मैदान के बीच में HFF ये भ्रंश है, हिमालयन फ्रंटल फोर्ट, या इसको आप हिंदी में कह सकते हैं हिमालय अग्र भ्रंश रेखा। कौन सी रेखा? हिमालय अग्र भ्रंश रेखा। इस तरह से इन भ्रंशों को भी आपने ध्यान रखना है। उत्तराखंड के ट्रांस हिमालय 3 जनपदों में, उत्तर वाले जनपदों में फैला है। अगर इस मैप में आप देखोगे सबसे ऊपर आपको ट्रांस हिमालय क्षेत्र दिखाई देगा। यहाँ 3 जनपदों में ये 3 जनपद हैं। कौन कौन से 3 जनपद? ये वाले, ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। फिर आता है महान हिमालय। तो महान हिमालय उत्तराखंड के किन किन जनपदों में फैला है? ये फैला है उत्तरकाशी, टिहरी जनपद का उत्तरी भाग, और रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, इन जनपदों में फैला है। और उसके बाद आता है मध्य हिमालय क्षेत्र। तो मध्य हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड के सर्वाधिक जनपदों में फैला है, और वो सर्वाधिक जनपद कितने हैं? 9 जनपद हैं। यानी कि 4 जनपद मध्य हिमालय में नहीं आते। कौन कौन से नहीं आते? पिथौरागढ़ नहीं आता, और इसमें से बागेश्वर नहीं आता है, उधम सिंह नगर नहीं आएगा, और हरिद्वार नहीं आएगा। शिवालिक क्षेत्र, उसके बाद शिवालिक क्षेत्र नीचे आता है। शिवालिक क्षेत्र देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, और उसके बाद नैनीताल, नैनीताल वाला क्षेत्र है ये, चंपावत क्षेत्र है, अल्मोड़ा है, और उधम सिंह नगर है। इन जनपदों में ये फैला है। उसके बाद भाबर का एरिया आता है, मोटे कंकड़ पत्थरों से निर्मित जो निक्षेप क्षेत्र है भाबर कहलाता है। दलदली भूमि वाला क्षेत्र तराई कहलाता है। इस तरह से एक छोटा सा परिचय था, और अगली क्लास आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।